students, how are you? I hope you all are fine and fit at your home. Students, in last video of this chapter, we have seen the extraction of metal. In extraction of metal, what we have seen that metals are classified into three categories according to their reactivity. Metals of high reactivity, metals of medium reactivity, and metals of low reactivity. Got it? And we have seen that metals of high reactivity are extracted by the electrolysis method. Got it? Because they are so much reactive that they react with the particles of nature easily and so quickly and vigorously that they always found in the form of their compound. So to separate their oxides or their components from them, we have to do the process that is known as the electrolysis. वो electrolysis method से ही हम उसको separate कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी combine हो जाते हैं और उनके बीच में जो attraction force होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनको तोड़ना, उनको अलग करने के लिए हमें electricity यूज़ में लेनी पड़ती है. ठीक है. उसके बाद अपन ने ये देखा था, हम जो मेन जो स्टडी कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वो हम देख रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सॉरी मीडियम रिएक्टिविटी. मीडियम रिएक्टिविटी में हमने देखा था मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट ओर्स एंड समटाइम्स दे आर फाउंड इन देयर सल्फाइड्स ओर. या तो वो कार्बोनेट्स ओर की फॉर्म में मिलते हैं या वो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, अपने को कार्बोनेट्स ओर की फॉर्म में, सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों की फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं. अगर हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलता है तो उसका अपन ने देख लिया था, दे आर सेपरेटेड, दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड प्रायर टू गेट द मेटल्स, प्योर मेटल्स. ओके, पहले उसको मेटल्स में कन्वर्ट, या मेटल्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कार्बोनेट्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड्स का हम रिडक्शन कराते हैं, उसके बाद हमें प्योर मेटल अपने को मिल पाते हैं. या कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज पॉसिबल बाय दिस मेथड. द मेथड विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द कार्बोनेट्स of metals into their oxide is known as calcination, which we have read in the last topic. Okay, in last video we have seen that process is known as calcination. calcination में क्या होता है, calcination जो मेथड है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में, या कह सकते हैं एयर की लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जब होती है कार्बोनेट ओर में, और फिर उनको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उन ऑक्साइड्स का क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड कह सकते हैं अपन, या रिडक्शन करा दिया जाता है. उनसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल से हम क्या कर देंगे, उसका रिडक्शन करा देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है. उसी में हमने देखा था रोस्टिंग मेथड. रोस्टिंग मेथड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वी हीट द सल्फाइड और स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में जब अपन सप्लाई करते हैं, फिर हम उसको हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्साइड्स में. देन ऑक्साइड्स आर रिड्यूस इनटू द मेटल. फिर ऑक्साइड्स को हम किस में रिड्यूस कर देते हैं, मेटल्स में रिड्यूस कर देते हैं. ये हम देख चुके थे. अब इसी में रिडक्शन में हम आगे रीड कर रहे हैं कि रिडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, रिडक्शन कब पॉसिबल हो पाता है, कुछ का रिडक्शन हम किससे कर देते हैं, कोक से कर देते हैं, मीन्स कार्बन से कर सकते हैं. कार्बन से किसका कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में अपन ने देखा था जो जिंक के बाद वाले जो आते हैं, क्योंकि जिंक से जस्ट ऊपर क्या है, कार्बन, तो जिंक के बाद वाले जितने भी मेटल्स हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन से, क्योंकि कार्बन उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो कार्बन वी कैन यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिएक्शन हम कर भी चुके हैं. जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड की अपन ने कार्बन से कराई थी, तो हमारे पास क्या आ गया था, ये वाली रिएक्शन अपन ने देखी थी. जिंक कार्बोनेट स्ट्रॉन्गली हीटेड एंड कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देन वी टेक द जिंक ऑक्साइड एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय द कार्बन. किससे रिड्यूस हुआ था, ये कार्बन से, और हमने क्या ले लिया था यहाँ पे, जिंक, और ये बन गया था कार्बन मोनोऑक्साइड. ये अपन ने देख लिया था. तो रिडक्शन अकर ड्यू टू द कार्बन हेयर. ओके, अब ये रिडक्शन कार्बन के अलावा किससे हो सकता है, हाईली रिएक्टिव मेटल से हो सकता है. हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा.
जो भी अपने को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है या मेटल ऑक्साइड हमारे पास है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से अपन क्या करा दें, डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली थी सेकंड चैप्टर में। सो here I have taken an example which is given in your NCERT book also. The questions are always given from the NCERT, so I am taking the reaction from the book also. So here is a manganese dioxide. We have taken the oxide of manganese here. Okay. Now we have taken the aluminium as a reducing agent here. Aluminium is more reactive than manganese. So what it will do, that it displaces the manganese from its oxide and now itself convert into oxide. Got it? Now balance the equation. अगर हम इसको balance करेंगे, we can balance like this. Got it? What happen in this reaction? The manganese is displaced by aluminium. Okay, and aluminium take the place of manganese here, so it convert into aluminium oxide. ये खुद किसमें convert हो गया? Aluminium के oxide में convert हो गया. And the most important thing is that this type of displacement reaction are highly exothermic. ये जो reactions होती हैं ये बहुत ज़्यादा exothermic होती है. Means we have to show heat in this side, means heat is liberated during this process और वो बहुत ज़्यादा amount में liberate होती है. तो sometimes we get the metals in the melton form. इतनी ज़्यादा होती है कि जो metal अपने को मिलता है वो melton form में भी मिल सकता है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया reduction of manganese oxide. Got it? Now what we can see here, you can identify the oxidation reduction process here. Okay, now see, manganese oxide convert into manganese here, means removal of oxygen. Okay, तो what happen here, reduction. क्या हो रहा है यहाँ पे, reduction. ठीक है, aluminium get oxidized by taking the oxygen, so it is a oxidation method. Okay, okay, where oxidation take place is known as a reducing agent, so we can say aluminium is used as a reducing agent here. यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या काम है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. ठीक है, इसने मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज को रिड्यूस कर दिया, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया मैग्नीज में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये हम इसको क्लासिफाई कर. यू हैव गिवन द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, that from the given equation a redox reaction, or you can say the reduction which you have taken from the extraction of metal, and you have asked the another part that show the oxidation and reduction method in this reaction, find out the oxidizing agent and reducing agent. Okay, so we can get by this method. Got it? Okay, now I am going to take the another reaction for showing the reduction. Okay, the another most important reaction which is given in your syllabus, that iron oxide. Okay, this is formula Fe2O3. This is the formula of iron oxide. Is reduced by aluminium. Aluminium is more reactive than iron. You can see from the reactivity series. Got it? Now, when it react with the iron oxide, it reduce the iron oxide into iron, and same it convert into aluminium oxide. Okay, now balance the equation. Got it? Now see, in this reaction what we have taken, this is the iron oxide. Iron oxide of iron react with the aluminium, means it displaces, iron is displaced by aluminium here and convert into iron metal. Here we can get the iron. अब हमारे पास क्या मिल गया है, हमें आयरन मिल गया है.
ओके, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। एंड नाउ हीट इज इवोल्व्ड एंड दिस इज आल्सो ए हाईली एक्सोथर्मिक reaction. Okay, in this reaction iron which we get in a melton form. Okay, किस फॉर्म में मिलता है अपने को आयरन? ये मेल्टन फॉर्म में मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस आयरन या दिस मेथड इज यूज्ड टू जॉइंट द रेलवे ट्रैक्स। रेल की पटरियों में जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, उनको ज्वाइंट करने के लिए अपन ये कह सकते हैं वेल्डिंग जो करते हैं ना, उसके लिए वेल्ड करने के लिए ये जो रिएक्शन है ये काम में ले जाती है। इस रिएक्शन में आयरन हमें किस फॉर्म में मिलेगा? मेल्टन फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इतना हाई है कि उसको अपन मेल्ट करा के फिर काम में नहीं ले सकते। तो हम ये क्या करेंगे, इसमें ये रिडक्शन मेथड करा के अपन आयरन को जो लेंगे वो किस फॉर्म में आएगा? हमारे पास मेल्टन फॉर्म में आएगा। नाउ इट इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। उनको ज्वाइन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट इज इवोल्व्ड एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो इट गिवन अनदर नेम दैट इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, ओके। इस रिएक्शन का एक और नाम है थर्माइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। Many times this reaction is asked to the students, what do you understand about the thermite reaction? So we have to understand about that reaction of iron oxide with aluminium to get the melted form of iron is known as a thermite reaction, because it is a highly exothermic reaction. Heat is evolved during this process and we get the iron in molten form which is used to join the railway tracks. That's why we can say it is a thermite reaction. Got it? So this is about the reduction method which we have studied in this. Got it? So we have done the extraction of metal of medium reactivity or moderate reactivity. Now what we are going to do, our next topic is extraction of metal of low reactivity. Okay, reactivity series में जो नीचे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. Okay, extraction of metals of low reactivity. ओके, लो रिएक्टिविटी में कौन से हैं? लो रिएक्टिविटी में अपन ने देखा था जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे किसमें आते हैं? लो रिएक्टिविटी में आते हैं, यानी कि नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये क्या रहते हैं? ये मिलते हैं अनरिएक्टिव फॉर्म में, या ये अगर ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट हीट करके, डायरेक्ट हीटिंग करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं? प्योर फॉर्म में मेटल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लो रिएक्टिविटी के समटाइम्स दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड। फॉर एग्जांपल व्हिच वी हैव ऑलरेडी टेकन इन प्रीवियस वीडियो, द मर्क्यूरिक सल्फाइड, दिस इज नोन एज द सिनेबार। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिनेबार भी बोलते हैं अपन, ठीक है। अब मर्क्यूरिक सल्फाइड की अपन बात करते हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को पहले क्या होगा? इसकी रोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। सल्फाइड और है, सल्फाइड और को क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग कैसे किया जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। जब अपन इसकी रोस्टिंग करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू फर्स्टली इन देयर ऑक्साइड एंड अनदर सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस भी मिलेगी। तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ पे इसका मर्क्यूरी का क्या मिल गया? हमें ऑक्साइड मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अपने पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और ये एयर है, ऑब्वियसली गैसेस फॉर्म में है। और यहाँ पे ये जो मिल रहा है अपने को सोलिड फॉर्म में मिल रहा है। बैलेंस कर लेते हैं अपन इक्वेशन को। जब अपन इसको बैलेंस करेंगे 2 3 और आगे क्या होगा? मर्क्यूरी के कर लो हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? और इसको करेंगे, ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस, ठीक है।
अब इस रिएक्शन में अपने को क्या मिल गया है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये मरकरी का ऑक्साइड मिल गया है। अब मरकरी के ऑक्साइड को डायरेक्ट अगर हम क्या कर दें, गर्म कर दें, उसको हीट दें, तो इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू मरकरी एंड लिबरेट द ऑक्सीजन गैस। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में, और ऑक्सीजन गैस को ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये किसके साथ होता है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, उनके ऑक्साइड को डायरेक्ट अपन गर्म कर लेते हैं, या वो अनरिएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना इजी रहता है, उनको गर्म करके ही हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी में कॉपर की अगर अपन बात करते हैं, कॉपर की रिएक्शन भी हमें दी गई है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे कॉपर है, अगर सल्फाइड फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में अगर अपने को मिलता है, तो पहले क्या करते हैं अपन, इसका रोस्टिंग मेथड करेंगे। तो रोस्टिंग करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम इसके ऑक्साइड को अपन क्या कर लेंगे, सल्फाइड के साथ करा दो, या डायरेक्ट अपन इस रिएक्शन को करा देंगे, तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाता है, और ये ऑक्सीजन है वो निकल जाती है। सेम मेथड विच वी कैन which we have done in the mercury we can do in the copper also. This reaction is given in your book. तो ये अपन सेम रिएक्शन इसमें से भी अपन कर सकते हैं, अंडरस्टूड। नाउ we are going to the extraction of metal of low reactivity is not so much hard, they can be extracted easily, उनको easily अपन extract कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं metals of high reactivity, जो मेटल बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, हम उनकी बात करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, अपने को पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अपन ने देखा था, वी यूज द मेथड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। इनका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या करेंगे, मोस्टली द मेटल्स ऑफ metals which are highly reactive are found in their chloride form, वो उनके क्लोराइड फॉर्म में मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, तो उनके क्लोराइड फॉर्म को क्या करते हैं अपन, यहाँ पे हमें एक सेटिंग देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड की। इसमें क्या रहेगा, जो मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक सोडियम है या कैल्शियम है या मैग्नीशियम की बात करें अपन, तो ये इनके क्लोराइड्स की फॉर्म में मोस्टली मिलते हैं। तो इनके जो क्लोराइड्स होते हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं, उनको मेल्टन फॉर्म में, मेल्टन क्लोराइड्स की फॉर्म में अपन क्या कर लेते हैं, एक एपरेटस में ले लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। ये है हमारा कैथोड, ये है कैथोड जो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये बन जाता है हमारा एनोड जो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड अपन ने सेट कर दिए, ये बैटरी से अपन ने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी होगी, ये इसके नेगेटिव एंड से कैथोड को, पॉजिटिव एंड से अपन ने इसको कर दिया। जब हम क्या करें, यहाँ पे की लगा सकते हो, एक की टू स्विच ऑन द बैटरी, यहाँ पे मान लिया अपन ने की है। ठीक है, जैसे ही हम की को स्टार्ट करते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग इन द सॉल्यूशन। मान लिया अपन ने यहाँ पे किसका लिया था, सोडियम का क्लोराइड लिया था, तो इसमें क्या होगा, सोडियम कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। अब जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है, इट टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, क्या करेगा, ये इसकी तरफ जाएगा, अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा। कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, किससे, कैथोड से, बिकॉज नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इसकी रिएक्शन अपन किस पे देखें, एट कैथोड, एट कैथोड क्या कर रहा है, कैथोड पे सोडियम टेक द इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम टेक द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू
न्यूट्रल। ये सोडियम का जो आयन है, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, जो आयन की फॉर्म में है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, सो टू बिकम न्यूट्रल इट नीड इलेक्ट्रॉन, सो इट गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल एटम। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन अकर इन द कैथोड एंड एट द एनोड की बात करें, एनोड की बात करें, कौन सा पॉजिटिव है, एंड वी हैव द क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, ये किसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, एनोड को देके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट वेट फॉर सम टाइम टू बिकम ए न्यूट्रल क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के लिए थोड़ी देर रुकेगा और जब ये क्लोरीन गैस में बन जाएगा तो ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मीन्स इसकी रिएक्शन कैसे होगी, हमारी एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा, जो क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन आयन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड used in highly reactive metals, ठीक है, used to purification of, or you can say extraction of highly reactive metals, जो टॉप में होते हैं उनके लिए इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टॉप में जाने वाले। After that we will do about the refining of metal. Okay, so this is about the extraction of all 3 types of metals: highly reactive, moderate reactive and low reactive. I hope you all understand. So I will provide the notes of this chapter, so you have to do at your home. Thank you.